खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में हालात कशीदा। खुदकुश धमाके और फायरिंग के वाक़यात में 4 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। रॉकेट चल गए। बाजोड़ की तहसील मामून में हुए खुदकुश धमाके में 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। करक की तहसील तख्त नसरती में पोलिंग स्टेशन के करीब फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में तहरीक इंसाफ के MNA शाहिद खट्टर का चचाजाद भाई और गनमैन शामिल हैं। वाक़े के बाद पोलिंग रोक दी गई, मुल्जिमान फरार। लकी मरवत की तहसील मुल्तानी मनेजवाला में खावतीन पोलिंग स्टेशन के बाहर 2 ग्रुपों में फायरिंग, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जिला खैबर बल्दियाती इलेक्शन के दौरान मैदान जंग बन गया। रॉकेट चल गए, शदीद फायरिंग। ज़ाखा खेल और लंडी कोतल में मुसल्लह अफराद के पोलिंग स्टेशन पर हमले। पोलिंग स्टेशन पर बैलेट बॉक्स टूट गए। इलेक्शन मटीरियल को भी नुकसान। भगदड़ बेनज़मी के बाद 20 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल बंद। हालात कशीदा हो गए। लंडी कोतल बाजार के मालिक नादिर शाह कले स्कूल पोलिंग स्टेशन में मुसल्लह अफराद घुस गए, बैलेट बॉक्स तोड़ दिया, इलेक्शन मटीरियल को नुकसान पहुँचाया और अमले को यरगमाल बना लिया। डेरा इस्माइल खान के इलाके मीरबाजी के पोलिंग स्टेशन के करीब फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। जिला खैबर की तहसील जमरोद के इलाके मलागोरी के पोलिंग स्टेशन में भी फायरिंग। भगदड़ मच गई। पोलिंग मुअत्तल। सूबे के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी, नताइज भी आना शुरू। अफगानिस्तान की तशवीशनाक मुआशी सूरत हाल पर पाकिस्तान ने आलमी इस्लाम को इकट्ठा कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और यूरोपीय ममालिक की भी नुमाइंदगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीका को मुखातिब करते हुए कहा कि तालिबान हुकूमत को 4 करोड़ अवाम से अलग करें। अमरीका का तालिबान से तनाज़ा है कि लेकिन ये अफगान अवाम का सवाल है। फौरी एक्शन बहुत ज़रूरी है। OIC के वज़ीर ख़ारिजा के गैर मामूली इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया ने इक़दाम ना किए तो ये इंसानों का पैदा करदा सबसे बड़ा इंसानी बहरान होगा। अफगानिस्तान में साल हर साल करप्ट हुकूमतें रहीं। ये मसला अफगान अवाम का है। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम से मुहाजिरीन का मसला पैदा हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी तालिबान के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात हुई है। तालिबान ने कहा है कि वो शराइत पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। OIC ममालिक को फौरी तौर पर अफगान अवाम की मदद करना होगी। अफगानिस्तान में तालीम, सेहत और तकनीकी शोबों में सरमायाकारी करना होगी। UN और OIC का ग्रुप बनाकर अफगानिस्तान को जायज़ बैंकिंग सहूलियात तक रसाई में मदद दी जाए। पाकिस्तान ने OIC रुकन ममालिक को अफगान अवाम की मदद के लिए 6 नकाती हिकमत अमली जारी कर दी। हिकमत अमली में जोर दिया गया है कि अफगान अवाम को खुराक की फराहमी और फूड सिक्योरिटी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। अफगानिस्तान में इंसानी हकूक़, ख़वातीन और लड़कियों के हकूक़ के लिए अफगान हुकाम के साथ काम किया जाए। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए अफगान हुकाम से मिलकर काम किया जाए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने खिताब में कहा कि अफगानिस्तान को इंसानी आलमियत से बचाने के लिए मुस्लिम उम्मा और आलमी बिरादरी अपना किरदार अदा करे। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने खिताब में कहा कि अफगानिस्तान के अवाम हमारी मदद के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान ने कम तरीन वक्त में OIC इजलास का इनेकाद मुमकिन बनाया। अहम तरीन इजलास के इनेकाद पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नुमाइंदा खुसूसी ने कहा कि अफगानिस्तान का बहरान हल करने के लिए बरवक्त इक़दाम ना किए गए तो पूरी दुनिया मुतासर होगी। कहा 80% अफगान अवाम रोज़मर्रा अखराजात पूरे करने से कासिर हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अफगानिस्तान का उभरता हुआ बहरान खित्ते को मुतासर करेगा। अफगानिस्तान में मालियाती बहरान बढ़ रहा है, हल तलाश करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग का वक्त ख़त्म, वोटों की गिनती जारी। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के नताइज आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। जियो न्यूज़ पर नताइज देखिए सबसे पहले, सबसे आगे। रिपोर्टर्स की बड़ी टीम के साथ बल्दियाती इंतखाबात की भरपूर कवरेज। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला पहली बार बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब कर रहे हैं। सूबे में 2032 उम्मीदवार बला मुकाबला मुंतखब हो चुके।
वोट पड़ेगा, मुल्क बढ़ेगा। पेशावर और मोहम्मद में खवातीन पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश। खवातीन की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने पहुंची। डेरा इस्माइल खान में भी खवातीन की वोटिंग में भरपूर दिलचस्पी। खातून उम्मीदवार अपने इंतखाबी निशान सिलाई मशीन का मॉडल गले में डालकर वोटर्स को कायल करती नजर आईं। नौशहरा में भी खवातीन मर्दों के शाना बशाना वोट कास्ट करने पहुंची। ज़ईफुल उमर शहरी और माजूर अफराद भी वोट कास्ट करने पहुंचे। नौशहरा में परवेज खट्टर के बेटे और परवेज खट्टर के भतीजे के दरमियान मुकाबला है। इसहाक खट्टर तहरीक इंसाफ और अहद खट्टर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। वोट कास्ट करने के लिए आई खवातीन ने बिजली और गैस की कमी पर दुहाइयां भी दी। के सारे मसाइल है यहाँ पे, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना कोई रोड सही है। न गैस था, नो लारा था बंदी दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पीटीआई हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि पीटीआई लोकल बॉडीज इलेक्शन में धांधली की कोशिशों में दफन हो चुकी। डेरा इस्माइल खान में एएनपी के उम्मीदवार को एक रोज पहले कत्ल कर दिया गया। मकतूल के वुरसा ने पीटीआई के वजीर पर इल्जाम लगाया कि रिश्वत पर कत्ल हुआ। पेशावर में पोलिंग से पहले पीटीआई के अफराद बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाते पकड़े गए। पूरा दिन पीटीआई की जानिब से तोड़फोड़ और हमले पर हमलों की खबरें आती रहीं। पीटीआई की ये हरकतें एक गैर मकबूल हुकूमत की निशानी है। पेशावर में बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाने के इल्जाम में खातून प्रिजाइडिंग अफसर और उसका शौहर गिरफ्तार। इत्तला मिलने पर पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनों ने तहसील गोरघटरी के पोलिंग स्टेशन पर धावा बोल दिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह ने मौके पर पहुंचकर प्रिजाइडिंग अफसर और उसके शौहर को गिरफ्तार कराया। पीपल्स पार्टी की रुकने असम्बली निघत औरकजई ने दावा किया है कि NC 32 के पोलिंग स्टेशन से मुहर लगे बैलेट पेपर्स मिले। इलेक्शन कमीशन का कहना है कोई बैलेट पेपर खराब नहीं हुआ। तहकीकात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंक्वायरी कमेटी बना दी। वाकई में खातून प्रिजाइडिंग ऑफिसर और शौहर को जेल भेज दिया गया। बन्नू के इलाके नरमी खेल में रात गए पोलिंग स्टेशन पर हमले के बाद पोलिंग मुलतवी कर दी गई थी। कराची के इलाके शेरशाह पराचा चौक पर धमाके के मकाम से मलबा उठाने का काम जारी। हैवी मशीनरी की मदद से मलबा उठाया जा रहा है। हादसे में 17 अफराद जाँ बहक हुए, 8 जख्मी ज़ेर इलाज हैं। नाले के ऊपर बनी गई इमारतों में से एक में बना शोरूम और एक बैंक की इमारत खंडर बन गई थी। में मर गई, यही सिलसिला चला हुआ है घर में। कहता हूँ चाय दे दो, कहती है गैस नहीं है, फिर मैं इधर आके चुस्कियाँ लगा के पी लेता हूँ। परेशानी तो हो रही है। सहूलत तो मुझे यही है कि मैं बाहर निकलता हूँ वॉक करने के लिए, तो फिर यहाँ आके चाय पी लेता हूँ। मैं ये आपको बात बताता हूँ, मैं जब भी चाय सुबह सुबह मांगता हूँ ना वाइफ से, कहती ये पड़ा है बिस्तरा, वो पड़ा है तकिया, लेट जो जब आएगी तब मिलेगी। गैस तो रूठी, बेगम भी रूठी, नहीं बनेगी चाय, नहीं मिलेगी चाय। जिंदा दिलाने लाहौर ने चाय के लिए होटलों का रुख कर लिया। कहते हैं घर में गैस न होने पर बेगमात उलझती हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गैस आज भी गायब। कुछ इलाकों में कुछ देर के लिए आई, लेकिन किसी की हांडी न बन पाई। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफ्तर की नई नवेली दुल्हन के हमरा लाहौर के पोलो ग्राउंड आमद। पोलो मैच देखा, शहरियों से मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब के वज़ीर आज़म इमरान खान पर वार। कहा OIC के इजलास से पहले इंटरव्यू में इमरान खान ने इल्जामात लगाए, लेकिन उनके अपने लोग करप्शन में मुलविस हैं। 72 साल की तारीख में किसी ने करप्शन की है तो वो इमरान खान हैं। इमरान खान की करप्शन की गवाही उनके दाएं बाएं बैठे लोग दे रहे हैं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट बता रही है कि इमरान खान ने कोरोना फंड का पैसा खाया है। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक के सिंध हुकूमत पर इल्जाम। कहा कि पीपल्स पार्टी ने कराची समेत सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया। कराची अपना हक मांग रहा है। कराची बचाव मार्च से खिताब में कहा कि शहर में किसी भी शोबे पर मेयर का इख्तियार नहीं, तो मेयर का काम क्या झाड़ू देना है? नहीं चाहिए ऐसा मेयर। भारत के शहर अमृतसर में सिखों के मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल पर अफसोसनाक वाक़या। मुबैना तौर पर तौहीन आमेज़ हरकत के इल्ज़ाम में एक शख्स को तशद्दुद करके हलाक कर दिया गया।
भारतीय मीडिया के मुताबिक मकतूल के अहाते के अंदर छलांग लगाकर सिख बिरादरी की मुकद्दस किताब के साथ मौजूद किरपान को उठाने की कोशिश की थी। भारतीय पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी।